सनातन धर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उंगली उठाई जा रही है। उंगली तो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी उठा दी कि भाई 2000 वर्षों से पशु तुल्य हमने लोगों को बनाकर रखा, उनका ख्याल नहीं रखा। वो सनातन धर्म की ही तो बात कर रहे हैं ना, उसी समाज की। संदीप जी, यह आपको लगता है कि उंगली उठाई गई? वास्तव में इसे समझने की यह जरूरत है कि जो सनातन धर्म दुनिया में भारत के झंडा को बुलंद करता रहा, मार्ग दिखाता रहा, रास्ता दिखाता रहा, ज्ञान का, धन का, वैभव का, विज्ञान का, आखिर क्या कारण हुआ कि कुछ वर्षों तक हम संघर्ष करें, हम झेले इन आक्रमणकारियों का, उन आतताइयों का? उससे समाज छिन्न भिन्न हुआ, उसे पुनः अच्छा, उसके चलते के लिए उनका जीवन पशु तुल्य हो गया, मुख्य धारा में लेने के लिए। और नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके शब्द हो सकते हैं, मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत के शब्द हैं। इन तमाम विपत्तियों को समाज ने झेले। मेरी बात वही संदीप जी, इन तमाम विपत्तियों को भारतीय समाज, अच्छा, एक वो अंग्रेजी में झेलने के बाद अंग्रेजी में एक फ्रेज है सौरभ भाई, अंग्रेजी में और फिर से अंग्रेजी में एक फ्रेज है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि शुरुआत किसी अच्छे कार्य की अपने घर से ही की जानी चाहिए। समाज में भेदभाव की बात कह रहे हैं मोहन भागवत, तो 1925 98 साल पुराना संगठन हो गया आरएसएस। आपने कहा सांस्कृतिक संगठन है, तो 7 सरसंघ चालक, उसमें से 6 ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण। कोई दलित भी बन जाएगा सरसंघ चालक आने वाले दिनों में? देखिए यह शब्द और यह दृष्टि आपकी है, इसमें जाति की बात तो है ही नहीं। हम सब अच्छा। संघ एक साथ काम होता है। किसी को तो नाम का पता ही नहीं है, किसी को जाति का तो पता ही नहीं है। बस आप इस बात को ऐसे क्यों नहीं समझ रहे हैं, या आपके शब्द हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे उस तरह से। हमारे हिसाब से आप इस बात को देखिए जरा, कि समाज के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए और समाज के सभी वर्गों की चिंता करने, हम सब सहोदर हैं, हम सब एक भारत माता के पुत्र हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। मेरे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी जुड़ गए हैं। मनोज झा, अगर कोई यू टर्न ले रहा है, कॉस्ट करेक्शन हो रही है, सिर्फ मनोज झा को स्क्रीन पर रखिए, तो आपको तकलीफ होने लगती है कि भाई सूरज पश्चिम में उग गया। कोई कॉस्ट करेक्शन कर रहा है, आपकी बातों में हाँ में हाँ मिला रहा है, तब भी परेशानी। संदीप जी, वो संयोग कहिए या प्रयोग कहिए कि अभी आप, जब मैं जुड़ा तो मैंने आदित्यनाथ जी को भी सुना जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं अपने साथी बंधुवर को भी सुन रहा था और आपके सवाल भी सुन रहा था। इससे पहले कि मैं आपकी बात कहूं, मैं एक बात कहूं कि स्पष्ट है, अगर आप सनातन पर ये रखते हैं तो क्या सनातन वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में? क्या ये जो हिरार्की है, जिसको अंबेडकर कहते थे ग्रेडेड इनइक्वालिटी, इस हिरार्की को जो कि पोल्यूशन एंड प्यूरिटी से बंधता है, क्या इसके पक्ष में है? आप इसके पक्ष में भी रहेंगे और सनातन की पैरोकारी करेंगे सिर्फ इसलिए कि एक पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में अपनी बात कह लें? तो मैं तो आज सुबह भी कहा और अभी भी कहता हूं कि कबीर को तो इन लोगों ने एनएसए लगा के बंद कर दिया होता। कबीर अगर आज होते तो बेल के लिए तरस रहे होते इनके दौर में। एनीवे, हमें कोई परेशानी नहीं है संदीप जी, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। जब जागो तभी सवेरा। अब अगर मोहन भागवत जी इस किताब के पक्ष पास आ रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये किताब महज किताब नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि अगर आप कहते हैं कि ये 2000 साल का उत्पीड़न है, तो मेरे बंधु जो कह रहे थे कि मुगल आक्रांता आए वगैरह वगैरह, ये खारिज हो जाती है, क्योंकि 2000 वर्ष पीछे जाएंगे ना तो मुगल नहीं। तो जाहिर तौर पर हमारे समाज की अपनी विकृतियां हैं, और इन विकृतियों को हमने धार्मिक आधार दिया है, और उसकी वजह से बाकी मजहब, बाकी धर्म भी जो इस देश में आया है, उसमें भी जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। अब देखिए कि इनकी बात को मैं कैसे लूं। अभी भारत सरकार, जो कि संघ, मैं संघ मानता हूं सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन जिसकी राजनीति में बहुत दिलचस्पी है, तो वो संघ के द्वारा वो जो मुखौटे हैं सरकार के रूप में, 28 तारीख को बिहार की जनगणना पे बात होती है। पहला एफिडेविट आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी राज्य ये सेंसस या अकिन टू दैट एक्टिविटी नहीं कर सकता।
फिर तेजस्वी जी विरोध करते हैं, नीतीश जी विरोध करते हैं, अप्रोर होता है। तो शाम में एक एफिडेविट आता है कि नहीं, वो गलती से 5वां नंबर पैराग्राफ आ गया था। अब सरकार कौन खड़ा है कोर्ट में? तुषार मेहता। वो क्या है? सॉलिसिटर जनरल। क्या बिना पीएमओ की सहमति के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, या उनके डायरेक्शन के बगैर? मैं इसलिए कहता हूं कि इनकी बातों पर यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं आपको सुन रहा था, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर दलित प्रवेश करेंगे तो ऊंची जातियों का आक्रोश स्वाभाविक है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, गोलवलकर जी कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? बंच ऑफ थॉट्स। आरक्षण को लेकर के अगड़ी जातियों में अगर गुस्सा है उसको समझिए, वो जायज है। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा। ये कौन कह रहे हैं? गोलवलकर साहब कह रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के समक्ष के बरक्स क्या कहा मोहन भागवत जी ने कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ताश के पत्ते की तरह इक्का कभी चलाएंगे, गुलाम कभी, बादशाह कभी, तो जाहिर तौर पर आप तो ये ताश का खेल ही हो रहा है ना मनोज झा, ये ताश का खेल ही हो रहा है ना। आप अपने गिरेबान में भी तो